क्या हिजाब देश के अंदर होना चाहिए, जो हमारी माँ बहनें आज के टाइम में जो है देश में हिंदुस्तान के अंदर कर रही हैं, या हिजाब नहीं होना चाहिए। तो चर्चा करते हैं हिजाब आखिर है क्या, और हो तो कितना हो, जो कि देश के अंदर होना देश के लिए सभी के लिए अच्छा है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इस हिजाब की वजह से हमारे देश में देश की कई करोड़ हमारी जो है बहनें जो है कई करोड़ बहनें आज के टाइम में जो है हिजाब करती हैं, हिजाब में रहती हैं। और जाने कितनी करोड़ माँ बहन हमारी मर गई जो कि हिजाब करके गई। अब हिजाब क्या है? हिजाब है असल में जो है औरतों की कामयाबी को रोकना, यानी कि औरत की बढ़ती कामयाबी देश की तरक्की के लिए, जो देश में जो है तरक्की हो रही, औरत जो है अपने भविष्य के लिए, जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन में जो है रोशनी जिस चीज़ से ला सकती है, कोई शिक्षा अच्छी सीख सकती है, कुछ बड़ा काम कर सकती है, उस हिसाब से जो है औरत का जो है हिजाब में जो है लाकर, उसे हिजाब के दायरे में रखकर उसके जो है सपनों पे पानी फेरना बराबर। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए आज के टाइम में तो ये एक जुर्म है। ये माँ बहनों के लिए जुर्म नहीं है, जो लोग इसे जो है देश के अंदर जो है बता रहे हैं कि हिजाब करो। हिजाब से जरा सोचो कि आज के टाइम में कई करोड़ औरतें अगर जो है लड़की माँ बहन हमारी जब पढ़ेगी तो पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगी, कोई आईएएस बनेगी, कोई आईपीएस बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी। कितनी नौकरी भर्ती, कितनी सीख मिलेगी। हर लड़की पढ़ने लायक, हर लड़की शिक्षा लायक बनेगी। अब हमने उन्हें जो है हिजाब बता दिया, हिजाब में रखना बता दिया, तो उनका एक दायरा, एक लिमिट हो गया। ना तो उनके मन में पढ़ने की बात आएगी, ना कुछ जो है समझने की बात आएगी, ना बाहर घूमने की बात आएगी, ना बाहर देखने की बात आएगी। और हमारी वे माँ बहन भी यही बोलती कि हम हिजाब कर रहे हैं तो हमें हमारे उसमें बताया गया है कि हमारी इच्छा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, जब उन बहनों ने देश में देखा नहीं है, कुछ घूमे नहीं हैं, देश को समझा नहीं है, देश के संस्कार को नहीं समझा, देश के विचार नहीं देखे, आदमी कैसी बात हो रही बाहर, क्या दिक्कत हो रही, इन संस्कारों को, इन कामों को जो है देश में, इन व्यवहार को जो है नहीं देख पाई, तो उन्हें बेचारियों को पता क्या, वे तो हाँ में हाँ कर देगी, किसी तरह बता दो। जब कहीं घुमा फिरा नहीं, अपनी कोई शिक्षा नहीं, कोई सीख नहीं, तो हाँ में हाँ तो करनी है, ये एक मजबूरी है। नहीं तो देखा जाए औरत आज के टाइम में किसी चीज़ में भी जो है आदमी से पीछे नहीं है। कोई से भी एग्ज़ाम से लेकर किसी भी हिसाब से आप कोई सा भी एग्ज़ाम करा सकते, कोई सा भी पेपर करा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में आज के टाइम में आदमी हर चीज़ में पीछे है, लेकिन आज के टाइम में कोई भी बहन देश में पीछे नहीं है। अब देखा अगर जो जाए तो हर चीज़ में पास हो जाएगी, आदमी जो है नहीं हो पाएगा। इनका माइंड इतनी तेज होता, इतनी अच्छी होती, संस्कारी होती, देश की खास करके हिंदुस्तान की हमारी सारी बहन इज्जतदार होती। अब बेचारी क्या है, वे जो है हिजाब के चक्कर में आके जो है घर में फंस के, घर में बैठ के रह गई। सारे अरमानों का गला घुट गया, देश का भविष्य खराब हो रहा, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा। बेचारे को पता ना कुछ, मजबूर हो रहे कि हाँ इस तरह ही ठीक है, इस तरह ही ठीक है। एक सोचने की बात है, हमें अपनी बहनों को हिजाब पहनाने की क्या ज़रूरत है भाई? अगर हम सबकी बहन को बहन समझने लगे, समझने की बात है, अगर हम सबकी बहन को अपनी बहन समझेंगे और सारी हमारी बहन है, तो बताओ क्या बहन भाई के सामने क्या हिजाब मांगी? तुम हिजाब कर किस तरह आए हो ये बताओ। क्या तुम्हें जो है देश के किसी भी नागरिक पे बिल्कुल भरोसा नहीं है?
देश की जनता पे हमें अपनी बहन के प्रति भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब हमारी भावना ऐसी ही है, इसका मतलब हमारी सोच ही ऐसी है, हमारी नियति ऐसी है जो कि हम हिजाब करना पिन्हा रहा है। ये गलत बात है। इन चीज़ों से जो है बहुत भेदभाव का माहौल पैदा हो रहा है, बहुत दूर तक बातें सोच रही। इसका मतलब तो विश्वास नहीं है कि भाई तुम हिजाब करो, तुम जो हो शरीर को जो है अपना पर्दा करके रखो, पूरा ढक के रखो, है कोई गलत नज़र से देखेगा। भाई क्यों देखेगा? जब हम दूसरे की बहन को जो है बहन देखेंगे तो वो भी तो हमारी बहन को बहन की नज़र से देखेगा। हमें अपनी सोच बदलने का फ़र्क है कि हमें सोच बदलनी है इस चीज़ की। भाई क्यों? जब है इसका मतलब तो जो है आपको देश की सुरक्षा पे भरोसा नहीं। इतनी देश की जो है ये 30-40 करोड़ महिलाएं और धर्म की रह रही है, कम से कम इतनी तो होगी। इतनी महिलाएं ये दूसरे धर्म की रह रही, क्या ये सुरक्षित है? बताओ, ये सुरक्षित नहीं है। या तुम्हें देश की सरकार पर भी भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है, किसी प्रकार से तुम्हें भरोसा नहीं है। ये तो यही बात ये साबित ये कर रही कि भाई हिजाब किसी प्रकार की भी देश में जो देश का कानून नहीं लाना चाह रहा, लागू नहीं करना चाह रहा, देश के आदमी नहीं इस चीज़ को जो है जो नहीं मानना चाह रहा है, उस चीज़ को तुम क्यों लागू करना चाह रहा है? हालांकि वो भविष्य के लिए ठीक है, हमें लागू ना होना वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक है। तो क्यों ना हम कानून का पालन करें। ये हकीकत में अब सोचो, यूनिवर्सिटी शिक्षक जहाँ उनके हमारे बच्चों के पिता समान उन्हें जो है पढ़ाएंगे, हैं भाई समान होंगे, पिता समान होंगे, अंकल समान होंगे, ये होंगे, इतनी हमारे से अलग हम दो होंगे उनके बीच में। मान लो हिजाब वाली हमारी 2 बहन है या 10 बहन है, वे हिजाब में बैठी, और जो 40 करोड़ हमारे देश की जो माँ बहन हैं, 50 करोड़ 40 करोड़ जितनी भी है, वे बेचारी स्कूल में 100 है, 200 है, 500 है, वो बगैर हिजाब के है। तो क्या ये अच्छा है? बताओ, वो भी तो बेचारी रह रही, उनके धोरे में बैठेगी, कितना अजीब फील होगा, कितना अजीब सा ऐसा लगेगा, भेदभाव का माहौल होगा। एक अच्छा सा एक जचाव नहीं लगता। वे भी बेचारी जो है वो अलग, उन्हें सिखाया ही ऐसा जा रहा है, वे बेचारी हूँ भी एक ऐसा लगेगा उन्हें कि पता नहीं कहाँ रह रहा है, हम कहाँ पढ़ने आ रहा है। एक अजीब सा मतलब एक सेफ्टी महसूस, एक अपनापन महसूस नहीं होने का। तो ये फ़र्क मिटाओ भाई, ऐसा करो कि जो है बिल्कुल बराबर में बैठ जाए, और बिल्कुल ऐसे बैठे कि हाँ कि हम जैसी आप हो ऐसी हम हैं। ये चीज़ हमें सोच समझनी है। जो पुराना टाइम था वो पुराना टाइम था, जो आज का टाइम है वो आज का टाइम है। पहला टाइम जो होगा उसका बारे में हम नहीं कह सकते, ना हम इतना जानना चाहते, लेकिन हमें आज के टाइम में देश को देखना है, देश का माहौल क्या है, समय क्या है और जो है हमें कैसा, हमें समय के हिसाब से भी चलना है, संविधान के हिसाब से भी चलना है, कानून के हिसाब से भी चलना है, अपने शरीयत के हिसाब से भी चलना है, लेकिन हमारी वजह से किसी को परेशानी ना पहुँचे, किसी भी तरीके से जो है कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मान लो मैंने खुद देखा, जाने कितनी हमारी माँ बहन हिजाब में ऐसे जाती है जिनके बच्चे साथ है, बच्चे साथ होने के बावजूद जो है अधिकतर एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चों का हो जाता है या खुद का हो जाता है, गाड़ी वाला गिर जाता है बचाने के चक्कर में। बेचारी बताओ, हिजाब संभाल ले, बच्चे संभाल ले, आप संभाल ले, सामान संभाल ले, बहुत एक जगह नहीं बहुत बार देख लिया घूमते फिरते, खासकर इस हिसाब का मामला। गर्मी में उनको हिजाब पहनना पड़ता है, इतनी तपती गर्मी में जो है परेशानी के उसमें आदमी, हवा नहीं लग रही, भीड़ में चल रहा, बाजार में चल रहा, दम घुट होने को हो रहा, सांस नहीं मिल पा रहा है, आदमी खुली हवा लेना चाहता, चलो सिर पे कुछ रखा है तो बात लगे, पूरे नाक मुंह में सब में है, तो कितनी परेशानी का मामला उनको, यानी कि उनके साथ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही, जो कि उन्हें धर्म के नाम पर बताकर हमारी माँ बहनों को जो है गुमराह किया जा रहा है। इस बारे में बहुत सोच समझने की बात है। अब जो है हिजाब हो तो कैसा हो भाई, कहीं धुआं हो रहा तो मान लो हमने चुन्नी ओढ़ रखी, हमारी भी किसी बहन ने जो है वो उठा के मुँह पे को नाक पे को लपेट सकती है, ताकि जो उस प्रदूषित धुएँ से बच सके। कहीं धूल उड़ रही है, गर्मी ज़्यादा है, गाड़ी पे जा रहा है, कहीं जा रहा है, हवा लग रही, लू लग रही, तब इतनी चीज़ें दस्ताने वगैरह, ये हिजाब चलो मान लिया इतना चलने लायक है, कोई भी पहन सकता है, किसी भी धर्म का आदमी हो, जेंट्स भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि जेंट्स हिजाब में नहीं रह सकता, हिजाब वो भी कर सकता है, वो भी हिजाब ही है। अगर कहीं गर्मी में निकल रहा है, मुँह पर कपड़ा बांध लिया, सिर का आदमी परना बांधता है, खोल के बांध लिया, वो भी हिजाब है।
तो सोच समझने की बात है। ये चीज़ें जो है दुनिया की पुरानी रीति रिवाज परंपरा कोई ज़रूरी नहीं है। देश से बढ़ के कुछ नहीं है, देश के समाज से बढ़ के कुछ नहीं है, देश के प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारा तन साफ होना चाहिए, हमारी सोच पवित्र होनी चाहिए। हम हर हाल में खुशहाल रहेंगे। देश का कानून है, इतना बढ़िया कानून है, सरकार है, अगर देखा जाए कोई गलत नज़र से देखे तो सही। हमें खुद सुधरना है, हर चीज़ पर भरोसा करना है, देश को आगे लेके जाना है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, हर चीज़ के बारे में हमें सोचना है। हमारा मतलब जो है ये चीज़ ये पहुंचाना नहीं है, ये बात को कहना गलत नहीं है कि हमें अपने देश के लिए सोचना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है। और जो अगर हमारी बात से फिर भी किसी को ये बात गलत लगी हो, बुरी लगी हो, तो माफ़ी चाहते हैं। और ऐसी ही बात बहुत जल्द लेकर आएगा आप तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।